हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपक कॉम्पिटिटिव मेथड क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। 22 अगस्त को बीपीएससी आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें एईडीओ की भर्ती निकाली गई। एईडीओ यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो बिहार में न्यू वैकेंसी आई है। इसके पहले यह वैकेंसी कभी नहीं आया था। बिहार सरकार के द्वारा इस वैकेंसी को नया सृजित किया गया एईडीओ यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो नया भर्ती है बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, तो इसके लिए इस भर्ती के लिए हमको क्या योग्यता चाहिए, क्या इसके लिए आवेदन कब से शुरू होंगे, कब तक आवेदन होंगे इसके, ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है यानी इसका योग्यता क्या है, इसका आवेदन करने का वेबसाइट क्या है, आइए बारी बारी से सब जानते हैं। बीपीएससी एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की न्यू वैकेंसी निकली है बिहार में। इसका आवेदन करने की तिथि यानी जो फॉर्म भरने का टाइम है, फॉर्म भरने का जो डेट है 27/8/2025 यानी 27 अगस्त से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि यानी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 26/9/2025 यानी 26 सितंबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब है कि यह परीक्षा किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह बीपीएससी आयोग द्वारा इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, यानी बीपीएससी आयोग द्वारा जो है इस परीक्षा को कंडक्ट कराएगी एईडीओ की परीक्षा। अब जो है ऑनलाइन आवेदन का जो वेबसाइट है www.bpsc.bihar.government.in यानी जो आवेदन करने का वेबसाइट है यहाँ पे है। आपको इस वेबसाइट पे जाकर के आप इस एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। ठीक है, इस पर आवेदन कर सकते हैं। अब है कि इसको कौन कौन भर सकते हैं, यानी आपको शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए की यानी स्नातक कर चुके हैं, ठीक है ना, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से भी हो। वेतनमान, वेतन जो इसका प्रारंभिक वेतन स्तर 5 यानी लेवल 5 होंगे, ठीक है ना। मूल वेतन इसका 29,200 होगा। इसका जो वेतन होगा यानी जो सैलरी होगी 29,200 रुपया मूल वेतन होंगे। अब जो है लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट यानी जो है इस फॉर्म को जो पेमेंट करने का जो फी पेमेंट करने का जो डेट है 26 सितंबर यानी जिस दिन लास्ट डेट है उसी दिन तक आप पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। तो आप इसके पहले ही यानी 27 अगस्त से फॉर्म फिलअप शुरू होंगे, तो उसके 2-4 दिन बाद ही इस फॉर्म को आप डाल दें। अब है इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। इसका दिनांक 1/8/2025 दिनांक जो है 1 अगस्त तक आपकी जो उम्र है 21 वर्ष हो जानी चाहिए। यानी न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जो है एईडीओ की जो वैकेंसी है, ठीक है, इसके जो पद निकले हैं कुल पद 935 है। इसमें जो है कुल पद 935 है, तो इस एईडीओ की वैकेंसी में कुल 935 पद है। अब पदों का विवरण किसके लिए कितने सीट है, तो आइए देखते हैं। क्रम संख्या 1 में अनारक्षित, अनारक्षित यानी अनरिजर्व जो है उसके लिए 374, ठीक है। इसका 35% जो है 131 जो है महिलाओं के लिए है। यानी कहने का मतलब है कुल वैकेंसी जो है 935 है, जिसमें 319 जो है वो आरक्षित महिलाओं के लिए है। यानी 35% जो है ये 319 ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, केवल बिहार की महिलाएं इस सीट के लिए यानी 319 सीट के लिए फॉर्म फिल कर सकती हैं। अब अनारक्षित के लिए 374 जिसमें 131 महिलाएं हैं। 93 ईडब्ल्यूएस के लिए 93 जिसमें 33 है महिलाओं के लिए।
SC के लिए 150 है, ST के लिए 10 है, EBC के लिए यानी जो है 168 है, OBC के लिए यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 112 है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 28 है। यानी जो है महिलाओं के लिए 35% जो आरक्षित सीट है वो 319 केवल बिहार की महिलाएं ही भर सकती है इसको। ठीक है, अब जो है इस फॉर्म को भरने के लिए जो है आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। अब है जो इसका जो एग्जाम होगा, जो चयन की प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, इसका लिखित परीक्षा होगा यानी 1 डे एग्जाम है, 1 फेज यानी इसका केवल एक एग्जाम होगा जो लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, कितना समय होगा और इसमें कितने अंक होंगे। सामान्य भाषा में आपको इंग्लिश और हिंदी पूछे जाएंगे। सामान्य भाषा भाग 1 में आपको इंग्लिश पूछा जाएगा 30 नंबर के, 30 नंबर के यानी 30 क्वेश्चन जो होगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे और इंग्लिश में जो है 70 क्वेश्चन 70 अंक के होंगे। यानी टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 30 इंग्लिश के पूछे जाएंगे और 70 हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 30 में आपको 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी 30 नंबर का जो इंग्लिश है इसमें आपको 30% 30 का 30% आपको क्या निकालना है, लाना है इंग्लिश में, और हिंदी में आपको 70 का 30% लाना है, यानी 70 जो अंक होंगे 70 नंबर के उसमें आपको 30% ही नंबर लाना है। केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी सिर्फ पास करना है। परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, यानी परीक्षा कैसे होगी, यानी ऑब्जेक्टिव होगी कि सब्जेक्टिव होगी, तब परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, समय 2 घंटा यानी अवधि यानी समय 2 घंटा होगा। कुल अंक क्वालिफाइंग 30% अंक इन बोथ लैंग्वेज, यानी दोनों भाषाओं में आप 30% यानी मार्क्स जो प्राप्त करने चाहिए आपको। यानी कहने का मतलब इसमें आपको इंग्लिश में 30 का 30% लाना है, हिंदी में 70 का 30% लाना है, केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। सामान्य अध्ययन जिसमें जीके जीएस होगा आपका। ठीक है, अब इसमें जो है साइंस भी पूछ लिए जाएंगे, जीके भी पूछ लिए जाएंगे, करंट अफेयर सारे चीज यानी 100 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे। समय 2 घंटा का होगा, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, कुल अंक 100 होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा। 100 क्वेश्चन 100 का 100 ऑब्जेक्टिव होगा। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड कहने का मतलब इसमें रीजनिंग भी होगा और मैथ भी होगा। मैथ और रीजनिंग मिला करके जो है 100 क्वेश्चन होंगे। यह भी परीक्षा की प्रकृति ऑब्जेक्टिव होगी, समय 2 घंटा होगा और कुल अंक जो होगा 100 नंबर का होगा। तो इस प्रकार जो हमारे लिखित परीक्षा में हमसे सामान्य योग्यता पूछ लिया जाएगा, यानी मैथ रीजनिंग भी इसमें पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन आपको पूछा जाएगा और हिंदी और इंग्लिश भी पूछ लिया जाएगा आपसे। अब आता है कि यह परीक्षा जो होगा एक फेज का होगा, यानी सिंगल एग्जाम है। अब इसमें आता है कि नेगेटिव मार्क है कि नहीं है, तो देखिए नोट करके लिखिएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक जो है नेगेटिव मार्क इनका जो प्रावधान है, यानी आप 3 गलती पे 1 नंबर आपका नेगेटिव में चला जाएगा। तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपको काट लिया जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है बिहार में। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को काफी ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि सबको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल जाए, ताकि सभी बच्चे इसको भर सके जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। आपके अगल बगल आपके दोस्त, यानी हर आपके दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं सबको फैला दीजिए, ताकि यह वैकेंसी सबको पता चल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।